बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं अपना इंट्रो करा देता हूँ पहले। मेरा नाम मोहम्मद साद सिद्दीकी है और मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। 6 साल से इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस और डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस के ऊपर काम किया है। और मैंने डिज़ाइनिंग पे भी काम किया हुआ है, टेस्टिंग पे, डेवलपमेंट पे और इन सब चीज़ों पे काम किया है। तो अपनी उसके जर्नी के अंदर 6 साल के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सिखाई जाए। तो मेनली हमारा इस कोर्स को लेके चलने का प्लान ये है कि हम कुछ चीज़ों को, नई चीज़ों को सीख सकें और जो आईटी के ऑलरेडी लोग सीख रहे हैं उनको बेहतर तरीके से ट्रेन किया जा सके, क्योंकि मार्केट में काफ़ी स्किल गैप इशूज़ हैं। लोग डिग्री करके निकलते हैं बाहर, उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही होती, अच्छी पे नहीं मिल रही होती, 10 किस्म के मसले चल रहे होते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ स्किल इशू की वजह से होता है कि हम 40 सब्जेक्ट्स पढ़ तो लेते हैं लेकिन बाहर हमें स्किल गैप फिर भी बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है। तो हमारे पास हम क्या चीज़ें सीखेंगे, ये प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजीज हैं। वैसे अभी इससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक हो गया? तो हम शुरू में कुछ वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर सूडो कोड क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और किस तरह लिखते हैं वो पढ़ेंगे। फिर क्लासेस और उसकी डिफरेंट टाइप्स और यूजेज क्या होता है वो देखेंगे। फिर स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोजेक्ट को देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट बनता कैसे है। और फिर लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे। और उसके बाद एट द एंड हम एक डिप्लॉयमेंट कर प्रोडक्ट की, अपने प्रोजेक्ट की डिप्लॉयमेंट को और इंस्टॉलेबल फाइल्स को भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल, हम कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक एपीके होती है जो कि आप डाउनलोड करते हैं। इनिशियली तौर पे तो जो मोबाइल यूज कर रहे होते हैं उनको नहीं पता होता कि ये एपीके होती है बैकएंड पे। तो आईफोन होता है उसके लिए आईओएस की फाइल होती है, और एंड्रॉयड वालों के लिए एपीके होती है, और विंडोज के लिए एक एक्जी फाइल होती है जिसके तौर पे आप एज या कोई भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं। तो मेनली हम इसके अंदर जो चीज़ें, कोडिंग लैंग्वेजेस का रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, आप अपनी मर्जी की कोई भी कोडिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम जब सूडो कोड पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि हम असल काम यही करते हैं, सूडो कोड। कहीं पे भी कंपनीज में देखा जाए तो पहले सूडो कोड लिखा जाता है कि करना क्या है, कैसे करना है, और उसके बाद जो भी लैंग्वेज जरूरत होती है आप उसमें कोड कर सकते होते हैं। तो उस रिगार्डिंग मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस में काम किया जो इस टाइम पे चल रही हैं मार्केट में। तो इस लिहाज से कोई सिनेरियो इशू नहीं होगा। ये हमारा थोड़ा सा एक रेड मैप है और इसको हम जितनी स्पीड से कवर कर सकेंगे वो हम कोशिश करेंगे कवर कर लें। अच्छा, तो इसके अंदर कुछ मैथ स्किल वगैरह की अगर हम बात करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उस रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं कि हमें कौन सी मैथ स्किल आनी चाहिए। तो वो भी मैं बता देता हूँ वैसे, और फिर हम इसको शुरू करते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे थोड़ा सा। हाँ, अच्छा। मैथ की स्किल वैसे तो मैं बताऊँ ना तो जितनी आपको बेसिक आती है उतनी ठीक है वैसे तो। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें मैथ की स्किल की तो अलजबरा है इसके अंदर, फिर फंक्शन नोटेशन है कि ये फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, फिर प्रोबेबिलिटी है, कॉम्बिनेशंस है, और जियोमेट्री आ जाती है, स्टैट्स आ जाती है, परफॉर्मेंस एनालिसिस आ जाता है। ये चीज़ें थोड़ी वास्ट हो जाती हैं। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर, अच्छा, ग्राफ थ्योरी आ जाती है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था तो मिस हो गया शायद। तो और कैलकुलस आ जाती है। ये असल में ये वो सब्जेक्ट है
जो कि हम लोग अपनी डिग्री में पढ़ते तो हैं, आईटी पहले, लेकिन हमें उनका पता नहीं होता कि भाई ये इनका क्या काम है कोडिंग के अंदर। लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई इसका काम क्या है। तो स्टैट का, जिस तरह इन्होंने लिखा है कि डेटा साइंस वगैरह के लिए यूज होता है, एनालिसिस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, ये आजकल की हॉट फील्ड्स हैं। ठीक हो गया, फिर परफॉर्मेंस एनालिसिस वगैरह, फिर ग्राफ थ्योरी, इस तरह की चीजें हैं ये। तो ये डिफरेंट चीजें थोड़ी सी। जी 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 बिल्कुल। हम मेनली वेरिएबल, फंक्शंस, लूप्स, सूडो कोड, ये सब सीख करके कम से कम एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकेंगे और कोडिंग कर सकेंगे। इसमें वेब डेवलपमेंट भी आ सकती है, मोबाइल भी आ सकती है, एनी डेवलपमेंट आप जो भी करना चाहें। तो अगर हम उस लिहाज से, अगर हम कोडिंग लैंग्वेजेस की बात करें, तो हमारे पास टॉप पे 2023 की टॉप लैंग्वेजेस के अंदर पाइथन है, फिर जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, सी शार्प, सी प्लस प्लस, पी एच पी, आर, और टाइप स्क्रिप्ट है, स्विफ्ट है, या आईफोन और मैकबुक के अंदर यूज होती है, और ऑब्जेक्टिव सी है, ये दोनों आईफोन और उसकी हैं। इसके अलावा ये लोगों की रैंकिंग है, और ये स्टैक ओवरफ्लो की है। स्टैक ओवरफ्लो एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके अपनी क्यूरीज सर्च अराउंड कर सकते हैं कि भाई मुझे ये इशू आ रहा है तो मैं इसको कैसे हल करूँ। ये आप लोगों को डेली लाइफ में प्रोग्रामिंग के कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते होंगे या वैसे भी, तो वो स्टैक ओवरफ्लो पे आपको मिल जाती है हेल्प। तो इसके ऊपर अगर देखा जाए तो कोडिंग के और डिफरेंट बिजनेस के और इस तरह के सॉल्यूशंस अवेलेबल है। तो उनके रिगार्डिंग सबसे ज्यादा जावास्क्रिप्ट है, फिर एच टी एम एल सी एस एस है, फिर पाइथन है, फिर एसक्यूएल है, और टाइपस्क्रिप्ट, बैश लैंग्वेज है, जावा, सी शार्प, सेम ही कुछ लैंग्वेजेस हैं। लेकिन इसमें जिनको देखने को नहीं मिल रही है वो एच टी एम एल सी एस एस है और एसक्यूएल है। तो एच टी एम एल सी एस एस, ये सिंपल वेबसाइट भी एच टी एम एल सी एस एस में बनी हुई है, इसलिए टॉप यूज लैंग्वेजेस में आती है ये। हर वेबसाइट के अंदर बैक एंड पे एच टी एम एल सी एस एस ही होता है, और जावा स्क्रिप्ट होती है। इस वजह से ये टॉप टू लैंग्वेजेस में आ रही है, और पाइथन नीचे चली गई है थोड़ी सी, और एसक्यूएल। पाइथन तो देखा जाए तो दोनों में टॉप पे है। और पाइथन का फायदा क्या है वो अभी हम देखेंगे, अगर हम पाइथन सीखना चाहते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कौन सी लैंग्वेज आप लोग खुद सीखना चाहेंगे, तो उसमें आपका क्या आंसर होगा, या मैं जो सिखा दूं उस पर चलेंगे? C++, उसके बाद पाइथन। अच्छा, सी और पाइथन वैसे मैं बताऊं ना सेम है, बड़ा फर्क है। तो वो सिर्फ यही है कि आपको कंपाइलर नहीं मिलता सी प्लस प्लस का, वो इंस्टॉल करना काफी लोगों के लिए तो मसला हो जाएगा। तो फिर पाइथन कर लेते हैं, पाइथन बेस्ट भी है और इम्पोर्टेंट भी है एवरी सॉफ्टवेयर मेकिंग में भी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब्दुल्ला कहाँ है कि हम इसको कैसे सर्व करेंगे? तो मेनली हम ये है कि कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकेंगे पाइथन के अंदर, डेटा एनालिसिस और इस तरीके के। तो हम वो चीज़ें कर सकते हैं। तो हम, ये इन्होंने बड़ी अच्छी ऑप्शन दी है कि पाइथन और एच टी एम एल सी एस एस को हम सीख सकते हैं। तो बिल्कुल हम ये दोनों चीज़ें सीख सकते हैं, पाइथन भी और एच टी एम एल सी एस एस का कम्बो। उससे ये होगा कि हमें फ्रंट एंड भी बनाना आ जाएगा, और बैक एंड का भी कुछ ना कुछ करना आ जाएगा। और इन इसके अलावा आप किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का भी मैं आपको एक आध ट्यूटोरियल मतलब बता दूंगा, किस तरीके से आपने लैंग्वेज स्विच कर रही है। वो इजी है काम, जब हम सूडो कोड पढ़ेंगे तो वो इजी हो जाएगा। जी देखते हैं हम इसमें क्या फाइनल एप्लीकेशन कुछ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस सब कुछ सीखने फिर के बाद पाइथन स्टार्ट करेंगे। जी जी जरूर, पाइथन स्टार्ट करते हैं। एक चीज तो है, और इसमें यह है ना कि मैं आपको जब कोडिंग सिखा दूंगा ना, तो आप कम से कम समझ लग जाएगी। ये सबमिट का बटन है ना, फॉर एग्जांपल, ये बटन कहलाता है। इसके बैक एंड पे क्या हो रहा है, आपको इतनी समझ जरूर आ जाएगी कि यार ये हो क्या रहा है।
तो मैं ये आपको बता रहा था, कम से कम आपको ये पता लग जाएगा ये सबमिट के पीछे क्या हो रहा है, फॉर सर एग्जाम्पल। आपकी जी जी। जी। सर आपकी साउंड कट हो रही है। नहीं नहीं, आप सही है। नहीं सर, ठीक आ रही है, हाँ, इनका वो मैंने जी म्यूट अब किया था, होगा। सॉरी। ठीक है। हाँ नहीं, मैंने म्यूट किया था। तो मैं ये बता रहा था कि आपको एटलीस्ट पता लग जाएगा कि सबमिट के पीछे क्या हो रहा है, या किसी और फंक्शनैलिटी के पीछे क्या हो रहा है। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं जो कि आप टाइम टू टाइम सीख जाएंगे। पाइथन को करने का एक फायदा ये भी है, हम ऑनलाइन पाइथन को कंपाइल भी कर सकते हैं। आप गूगल पे जाके पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर लिखेंगे तो ये आपके पास वेबसाइट आ जाती है, डिफरेंट मल्टीपल्स, इन सब पे ही चलता है। पाइथन सही तरीके से चलती है, नहीं तो इनकी अपनी भी, आप गूगल की ऑफिशियल हैगी एक गूगल नोटबुक, वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो पाइथन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल भी कर सकते हैं। गूगल को सॉरी, ये है। इसके ऊपर भी आप पाइथन का अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं वैसे तो। मेनली अगर को पाइथन किसी ने सिस्टम में इंस्टॉल करनी है तो वो भी हम देख लेंगे, इशू नहीं होना चाहिए किसी को उस सिनेरियो में, वैसे तो अभी के तौर पे। अच्छा, मैं ये गूगल को लैब पे आया हूँ और मैं यहाँ पे न्यू वर्कबुक करूँगा। तो ये मुझसे कहेगा कि आप लॉगिन है कि नहीं है, वैसे तो मैं लॉगिन हूँ, इसलिए मैंने ब्राउज़र स्विच किया है एक तो। अच्छा, तो ये हमारे पास लॉगिन होने के बाद ये चीज़ें एक ओपन करके ले आएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक फाइल खुल गई है। ठीक हो गया। यहाँ से आप कोड ऐड कर सकते हैं और यहाँ से टेक्स्ट फॉर्म ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्म का ये फायदा होता है कि आप इसको साथ साथ कमिट कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम शुरू में एक कुछ वेरिएबल सीखेंगे, तो हम वो वेरिएबल लिख देते हैं और इसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें आप, सब रेडी हैं सीखने के लिए? जी जी, 7 बजे स्टार्ट। सही। अच्छा, तो वेरिएबल क्या होते हैं, किसी को पता हो? मैं जानता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को आती है कोडिंग, तो वैसे मैं उससे पूछना चाहूंगा। वेरिएबल्स को कंटेनर कह सकते हैं कि जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। जी, नए स्टूडेंट को समझ आइए वैसे कंटेनर क्या होता है। ये अच्छी आपने सही डेफिनेशन बताई है, वैसे ये इशू नहीं है, पूछना चाह रहा हूँ बाकियों से भी। अच्छा, वेरिएबल क्या होते हैं असल में, ये कुछ, अच्छा कोई मसला नहीं, कोई आइडिया नहीं है तो आप सीख जाएंगे इसको। वेरिएबल इस तरीके से होते हैं, आप ले सकते हैं एक इंसान को एज अ वेरिएबल। आपका कोई नाम है तो आप एक वेरिएबल है। इस पूरे वर्ड के अंदर आपको उस नाम से पहचाना जाता है। सोशल मीडिया पे भी आपको उसी नाम से पहचाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वही नाम रखा हुआ है तो और वर्ल्ड के अंदर भी आपको उस नाम से पहचाना जाता है। तो आप एक वेरिएबल है इस वर्ड के अंदर, और आपका कोई नाम है और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये कहलाता है वेरिएबल इजी लैंग्वेज में, अगर इसको देखे जाए। तो अगर हम सिंपल तौर पे सोचें तो वेरिएबल की कुछ टाइप होती हैं। हर लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल के कुछ टाइप्स हैं और ये हर जगह पे सेम है। ये पाइथन में भी वही है, जावा में भी वही है। तो इन सब चीज़ों का मैं आपको साथ साथ इसलिए बताता रहूंगा ताकि आप लोगों को पता लग जाए, ये सब जगह सेम होती हैं।
तो वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं? पहली टाइप होती है इसके अंदर, पहली दूसरी से वैसे फर्क नहीं पड़ता, इंटीजर टाइप की। इंटीजर टाइप की वेरिएबल होता है इसका। जी जी। जी जी। जी जी सर, आई नो दैट। इसके बारे में मुझे आइडिया है। इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर 3 टाइप्स की डाटा टाइप्स होती हैं, और ये वो। सही। नहीं, और और भी होती हैं बूलियन वगैरह। सही। जी सर, वेरिएबल्स का मुझे पता था, लेकिन तब मैं बिजी थी थोड़ा सा। कोई इशू नहीं। चले, आपने बता दिया, वैसे तो कोई मसला नहीं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है अभी तो हम। चले, आपने बताया तो मैं ये इधर ऐड कर देता हूँ, वरना हम एक एक लेके चलेंगे। इनको डरने की बात नहीं है इनकी। बोलिए, एक और ने ऐड किया था। अच्छा, ये स्पेसिफिक है, वैसे तो हर जगह वेबसाइट जगह पे सेम रहते हैं। पाइथन हमारे लिए इसलिए इजी है सीखने के लिए कि यह सिंपल लैंग्वेज है, जो कि आप असाइनमेंट ऑपरेटर, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी ना कि एक इंसान का नाम होता है, उस तरीके से इसको भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक अल्फा वो वेरिएबल लिया, उसका कोई नाम होगा, उसको हम लेते हैं वेरिएबल नेम, इक्वल टू डालेंगे और आगे वैल्यू डाल देंगे। अब ये वैल्यू बताएगी कि ये इसकी डेटा टाइप क्या है, और ये नाम उसका वो बताएगा कि इसका नाम क्या है। तो ये इसका सिंटैक्स है असल में, हर वेरिएबल का, इंटीजर हो, फ्लोट हो, करेक्टर हो, बुलियन हो, कोई भी वेरिएबल हो, हर लैंग्वेज के अंदर यही सिंटैक्स फॉलो हो रहा है। मतलब कि ये कुछ स्टैंडर्ड है जो कि हर लैंग्वेज फॉलो करती है। उसके अलावा कुछ चीजें चेंजेस होती हैं, वो जावा और सी शार्प के अंदर, अगर आप या सी प्लस प्लस में देखेंगे तो यहाँ पे एंड में सेमी कॉलन लग जाएगा। शुरू में आपको इसकी वेरिएबल टाइप बतानी पड़ेगी कि ये इंट टाइप का वेरिएबल है। ठीक हो गया? तो इस तरीके से आपको चीजें बतानी पड़ेंगी। पाइथन में भी आप ऐसे लिखेंगे तो एरर कुछ नहीं देगा, वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा ये। तो इसलिए पाइथन इजी है कि आप इसमें दूसरी लैंग्वेज का आप मिमिक कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? काफी लोग कह रहे हैं स्क्रीन स्टक है। ये हो रही है। ओके, नहीं 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 हो रही शायद। जी जी, स्ट्रोक है, गूगल वाले ही ओपन हुआ है। अच्छा चले, अब हो रही है? जी अब बॉडी। हाँ, नहीं नहीं, वो मैं जी शायद जी सर, स्विचिंग अभी इशू है। हो रहा है इसके अंदर, जूम के अंदर। तो मैंने दोबारा इसको शेयर कर लिया। अच्छा, तो मैंने इधर लिखा था इंट वेरिएबल नेम इक्वल टू 0। अब और एंड में सेमी कॉलन लगाया। तो मैं आपको ये बता रहा था, इसमें हम इजीली मिमिक कर सकते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ इसको। इजीली हम इसको मिमिक कर सकते हैं इस तरीके का। मैं कह रहा हूँ कि सी प्लस प्लस आप लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे सी प्लस प्लस की तरह का भी कोड लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ब्रैकेट्स डालनी है या कुछ करना है वो आप डाल सकते हैं, वो हम सिंटैक्स उसका देखेंगे और हमें उस जैसी कोडिंग करने लग जाएंगे। लेकिन अभी हम सिंपल वेरिएबल सीखते हैं कि होता क्या है। वेरिएबल एक नेम डालेंगे, इक्वल टू का डालेंगे साइन, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, और इक्वल टू 0 वैल्यू डालेंगे। फॉर एग्जांपल, 0 क्या है? इंटीजर, आप सबको पता है मैथ के अंदर, ऐसा ही है ना? जी जी। हाँ। तो ये इंटीजर वेरिएबल है, तो हमने इसको वेरिएबल को असाइन कर दिया। अब वेरिएबल नेम क्या है? मैंने ये तो वेरिएबल नेम पूरा लिख दिया। अब ये वेरिएबल नेम स्पेसिफिक कुछ आपको रखना चाहिए। ये कोडिंग के स्टैंडर्ड्स के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो शुरू से आप अपनी हैबिट बनाएंगे तो आगे जाके भी यूज होंगी आपकी। तो वो ये है कि आप वेरिएबल नाम जो है ना स्पेसिफिक रखेंगे। फॉर एग्जांपल, आप टेम्परेरी वेरिएबल बना रहे हैं तो आप उसका नाम टेम्प रख दें। टेम्परेरी इंटीजर वेरिएबल बना रहे हैं तो उसका नाम टेम्परेरी इंट रख लें एटलीस्ट। उससे ये फायदा होगा कि आपको लॉन्ग टर्म में कोडिंग के अंदर कोई भी आपका कोड पड़ेगा तो उसको समझ लग जाएगी कि टेम्प इंट लिखा है तो टेम्परेरी इंटीजर वेरिएबल इसने बनाया है, और इस वेरिएबल के अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू आ सकती है। कहीं पे भी ये वेरिएबल यूज होगा तो यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल। इससे ये फायदा होता है कि आपका कोड यहाँ पे क्लास में फॉर एग्जांपल 13 लोगों में से कोई भी एक देखे तो उसको समझ लग जाए कि आपने क्या लिखा है। चाहे तो आप a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1,
भी कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में आप मुझे बताएं ए क्या है बी क्या है, कोई बता सकता वेरिएबल्स ही हैं। है तो वेरिएबल, सिर्फ नाम क्या है इनका, मैंने क्यों यूज किया सिस्टम, क्यों रखा है इधर, लॉजिकली चीज पूछ रहा हूँ थोड़ी सी, ये इसका कोडिंग से इतना लेना देना नहीं है फिर भी। नहीं, सेव करने के लिए रखा है ताकि हम बाद में ए या बी को कॉल कर ले तो फिर उसका जो डाटा है वो हम एक्सेस कर लें। ये आप सब गैस कर रहे हो ना, तो आपको गैस करना पड़ेगा अगर आप ऐसे रोल वेरिएबल का नाम लिख दोगे, ठीक हो गया। आपको गैस करना पड़ेगा हर दफा कि फॉर एग्जाम्पल इस कोटर ने लिख क्या दिया भाई, ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 1, मतलब क्या है, करना क्या चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं पता अभी, किसी को भी नहीं पता लगेगा ये हो क्या रहा है। तो एटलीस्ट मैंने उसका नाम रखा टेम्परेरी इंट, उससे पता लगा कि ये टेम्परेरी एक इंटीजर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है, या कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। उसका मतलब ये है कि मैं बाद में टेम्परेरी इंट को दोबारा इक्वल लगा के 5 भी कर सकता हूँ, या दिल करेगा तो 50 कर सकता हूँ, या 500 कर सकता हूँ, अपनी मर्जी की इसको कोई ना कोई वैल्यू दे सकता हूँ। अब ये हमें पैसा पता कैसे लगेगा कि इसकी वैल्यू है क्या, उसके लिए पाइथन के अंदर सिंपल प्रिंट की कमांड यूज होती है, और उसमें हम टेम्परेरी इंट की वैल्यू प्रिंट कराते हैं, ठीक हो गया। और मैं इसको ये प्ले का साइन क्लिक करूंगा तो ये प्ले कर देगा कोड, और ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये कोड कनेक्ट करेगा बैकएंड से। अच्छा, तो देखें, इसने पहली दफा 0 प्रिंट किया, दूसरी दफा इसने 500 प्रिंट किया, मतलब वही टेम्परेरी इंट वेरिएबल था, पहली दफा इसकी वैल्यू 0 थी, दूसरी दफा उसकी वैल्यू 500 होगी। ये चीज समझ आई आप सबको? जी जी। बाकी जी बताइएगा प्लीज। बाकी जो बिगनर्स हैं उनसे जरा हाँ, मैं बिगनियर एक्सप्लेन से ही कीजिए। पूछ रहा हूँ। नूर, नूरुल्लाह, बिन तहनियत, आप में से कोई? सबसे पहले यही पूछ लेंगे कि बिगनर्स हैं कौन कौन, नहीं, मतलब इतना जिनको तो बिल्कुल मुझे नहीं पता पता था। है। अच्छा। इशू नहीं है, इसमें कैसे कर सकता हूँ फिर भी, शायद उनको कुछ आता हो। चलो, अच्छा, लोगों ने यू यस किया, बाकी भी बता दिए साथ साथ। परेशान नहीं होना, कोई मसला समझ नहीं आती तो हम चीज को रिपीट कर लेंगे, और बार बार ये चीजें रिपीट होंगी तो हम इनको सीखते जाएंगे। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से हमारी वैल्यू चेंज हो गई, सही हो गया। अब हम चाहें तो हम यहाँ पर प्लस करना चाहें कुछ, फॉर एग्जांपल मैं प्लस का ऑपरेटिंग करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, और माइनस करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ, डिवाइड करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। आप कोई इसका आंसर बता सकता है कि क्या होगा? डिमास रूल अप्लाई करके तो आंसर जो आएगा वो प्रिंट हाँ, होगा। हाँ। तो अब इसने इसका आंसर वैसे 311 दे दिया, मतलब ये मेरी कोई भी मैथ की इक्वेशन थी जिसको मैंने इसके अंदर पुट किया और आंसर आ गया। ये काम वो कर रहा होता है कैलकुलेटर रन टाइम पे, क्या आपने 500 दिया, प्लस दबाया, 56 लिखा, और इस तरीके से वो चल रहा होता है। तो वही चीज है, ये कर रहा होता। तो इसको बताने का मतलब ये है कि हम कुछ ऑपरेशन भी अब इस्तेमाल करके वेरिएबल की वैल्यू लिख सकते हैं, असल इसका फंक्शनैलिटी बताने का ये था। हम 5 मिनट है थोड़ा सा और। तो ये वाली जो दूसरी टाइप है जो अभी आई है 311.0, ये कौन सी वेरिएबल टाइप है? ये है फ्लोट। जो भी वैल्यू पॉइंट के साथ वाली होगी, 3.5, 5.0, वो फ्लोट में आएगी। जी, वो फ्लोट में आएगी। फ्लोट भी कहते हैं इसको, बाजू का डबल भी आता है इसका नाम, तो डिफरेंट टाइप ऑफ नेम है। अब देखें, मैंने इसको वेरिएबल के ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो ये आप मुझे खुद बता रहा है कि ये वेरिएबल की टाइप क्या है। तो गूगल क्लैप के कुछ अच्छे फीचर्स भी हैं,
तो वो उस तरीके से बता रहा है कि ये वेरिएबल है और इसका नाम ये है और इसकी टाइप क्या है, फ्लोट। अगर आप लोग देखें इसको, तो आप कोई भी वेरिएबल इसमें क्रिएट करेंगे तो वो आपको बताएगा कि ये इसकी टाइप क्या है। तो इस तरीके से ये एक फ्लोट वेरिएबल क्रिएट हो सकता है। और हम चाहें तो अब हमें पता कैसे लगेगा कि भाई इस वेरिएबल की टाइप क्या है। ठीक हो गया। तो उसके लिए हम एक फार्मूला है टाइप का। ये कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, परेशान नहीं होना, हम फंक्शन पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा इसकी फंक्शनैलिटी होती क्या है। तो हम इनको प्रिंट रन करते हैं। अच्छा। अच्छा, यहां तक इसकी वैल्यू टाइप इंट है पहली। दूसरी दफा अगर हम टेम्प को करेंगे, चेक करेंगे ना इस फार्मूले के बाद, तो इसने इसको फ्लोट दिया था। वो तो मैं दोबारा भी दिखाता हूँ। इसकी वेरिएबल टाइप फ्लोट है। तो कोई भी वेरिएबल, जिस तरह गूगल क्लोब तो सर कर्सर लेके जाने पे बता रहा था ना, आप देखें कर्सर लेके जाने पे बता रहा है इसकी वैल्यू भी क्या है, 3.5 क्या है। इसकी वैल्यू 3.5 है इस टाइम। और हम एक फंक्शन लगाएंगे टाइप का, तो टाइप बता देगा। प्रिंट का फंक्शन दबाएंगे तो ये प्रिंट कर देगा टेम्प फ्लोट को। फॉर एग्जांपल हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट करा सकते हैं। तो ये एट अ टाइम वैसे तो ये मल्टीपल भी कर लेता है, लेकिन ये शायद इसका कोई इशू हुआ है। अच्छा। अच्छा, तो ये दिखा रहा है प्रिंट टाइप फ्लोट के अंदर इसने फ्लोट दिखा दिया और वैल्यू दिखा दी। टाइप करके लिखेंगे तो टाइप बताएगा इसके वेरिएबल टाइप क्या है, फ्लोट करके वैल्यू लिख प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू लिखाएगा। इतना काफी है आज के लिए या कुछ और भी पढ़े आज? मेरे ख्याल से तो इनफ है, क्योंकि बिगनर्स भी हैं इसमें। सही। तो इसमें यह है कि आप लोग नहीं, इसमें आप लोगों को यह है कि आप वेरिएबल क्रिएट करें डिफरेंट, चेक करें, टेस्ट करें। डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेज में ट्राई करते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं। जिस तरह सूटेबल होता है वो आप करें। तो इसीलिए मैंने दो वेरिएबल टाइप पढ़े और बाकी तो हमने आज इंट्रो ही करा है ज्यादा। ठीक हो गया। तो मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ, दो ने बता दिया। अच्छा, मुझे एक कंफ्यूजन है, अगर आप मुझे बता दें कि अगर हम टेम्पररी नहीं यूज करते इसमें कोडिंग में तो क्या इफेक्ट आएगा नहीं, अच्छा, नहीं, इस टेम्परेरी नाम है, असल में मैंने इसका नाम रखा है। इसको कोई मीनिंग देने के लिए ना मैंने इसका नाम रखा है कि टेम्परेरी इंट है। मैं टेम्परेरी तौर पे इसको इंटीरियर वेरिएबल बना रहा हूँ सिखाने के लिए आप सबको, इसलिए मैंने इसका नाम टेम्परेरी इंट रख दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक हो गया। इसके यूज या इसका फर्क नहीं है कोई, वो डिफरेंट डिफरेंट यूजेज है, वो हम टाइम टू टाइम चीजों को देखेंगे तो पता लग जाएगा। करंटली तौर अभी पे मैं मैंने बता आपको देता ये बताया कि वेरिएबल नेम का, वेरिएबल नाम रखना जो है ना, एक कन्वेंशन का एक कोई तरीका है, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया आपको। जी। जी ठीक है ओके, साहब। तो इसका मतलब ये, जिस तरह से हम लोग मैथमेटिक्स में सपोज करके चीजें कर रहे होते, तो ये आपने वो बेसिक क्रिएट की है, जी। लाइक वैल्यू को एक नेम दिया और फिर एक वैल्यू दी है, ठीक है। वेरिएबल्स, मतलब ये मैथमेटिक्स यहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। ओके, इट्स क्लियर। सही। तो कोई भी वैसे क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, इश्यू नहीं है। हम इसको ओके क्लियर सर। कर पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक हो गया।